क्वेश्चन क्या है, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। तो एक बॉडी पर एक्ट होने वाले तीन फोर्सेस यहाँ बताए गए हैं। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स आपको सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए, मतलब एक्स में कितना चाहिए, जीरो चाहिए, एक्स में कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक्स में अगर कुछ आ रहा हो तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर ऐड करना पड़ेगा ताकि एक्स का सारा इफेक्ट कैंसिल होकर सिर्फ बचे वाई में। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स, जो एडिशनल फोर्स आपको लगेंगी उसका आपको मैग्नीट्यूड पता करना है। चलो जी, हमको इंक्लाइन फोर्सेस सॉल्व करने तो आते ही नहीं है, तो हम ऐसे फोर्सेस पे कन्वर्ट करेंगे जो सॉल्व करने हमको आते हैं। सो ये हमारा 2 न्यूटन वाला फोर्स था, इसका तो एंगल ही नहीं दिया, तो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, ये 2 न्यूटन की लाइन ही आगे जा रही है ना, ये कितना है 4 न्यूटन, ये एंगल कितना 30, तो ये एंगल कितना होगा 30। अब जरा बताइए, ये वेक्टर ये एंगल, तो यहाँ वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा 2 cos 30, ये वेक्टर ये एंगल, तो सामने वाला जो यहां बना रहा हूं मैं कितना होगा 2 sin 30। अब मुझे एरो बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट का एरो नीचे या ऊपर, डाउनवर्ड या अपवर्ड। वेक्टर इस तरफ जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, मैंने सॉरी बना दिया पहले ही राइटवर्ड की तरफ, ठीक है। एक का तो कैलकुलेशन हो गया, दूसरे का कैलकुलेशन 4, इस 4 के कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, ये वेक्टर ये एंगल, तो ये कितना बनेगा 4 cos 30, ये वेक्टर ये एंगल, तो इस तरफ वाला कितना 4 sin 30। एरोस बराबर है, ये ऐसा, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्टवर्ड, ठीक है। ये एक फोर्स हो गई, ये दूसरी फोर्स हो गई, तीसरी फोर्स 1 न्यूटन वाली, इसको मैं बात बना देता हूं, ठीक है, इसको यही रिजॉल्व कर लेंगे। ये 1 न्यूटन वाला फोर्स इस तरफ एक कंपोनेंट बनाएगा कितना 1 cos 60, और इस तरफ एक कंपोनेंट बनाएगा कितना 1 sin 60। अब मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। तो यहाँ एक डायग्राम हमारे सामने आई जिसमें ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है 4 cos 30, और दूसरी फोर्स लग रही है 1 sin 60, ये भी ऊपर की तरफ ही है ना, बराबर है, एरो ऊपर आएगा। और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है कितना 2 cos 30, सही है 2 cos 30, ठीक है जी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बताइए, इस तरफ एक फोर्स लग रही है कितना 2 sin 30, और राइटवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स है 1 cos 60, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है, हाँ जी ये है 4 sin 30। मुहातिर अगर मैं कंपोनेंट बना दूं तो क्या मुझे वेक्टर्स या फोर्सेस बनाने की जरूरत है, या तो फोर्सेस बनाओ या उनके कंपोनेंट बनाओ। आप फोर्सेस बना रहे तो कंपोनेंट नहीं आएंगे, कंपोनेंट आ गए तो फोर्सेस नहीं आएंगे, ठीक है जी। सारे फोर्सेस आ गए, 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। चलो आप सॉल्व करते हैं इसको। तो थोड़ा मोटा मोटा कैलकुलेशन, 4 sin 30 कितना होगा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया 4 इंटू 1/2, मतलब 2 न्यूटन वाला फोर्स इस तरफ। 2 sin 30 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 2 का फोर्स, सॉरी 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 1 का फोर्स इस तरफ, और 1 cos 60, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, तो 1 इंटू 1/2 मतलब 1/2 वाला फोर्स इस तरफ, और 4 cos 60 4 cos 30 कितना होगा 4 इंटू √3/2। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो हमको वर्टिकल का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता क्या करना है, वाई डायरेक्शन में कुछ भी चाहिए आपको, 1 चाहिए 2 चाहिए, जो आता वो चाहिए, तो वाई डायरेक्शन को छेड़ो ही मत, आपको खाली एक्स डायरेक्शन को कैंसिल करना है। तो मैं वाई डायरेक्शन की स्टडी ही नहीं करता हूं, सारा फोकस करता हूं एक्स डायरेक्शन पे। तो वाई डायरेक्शन में चाहे जो भी आ रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 2 और 1, है ना, 2 और सॉरी 1 और 1/2, सॉरी सॉरी सॉरी। सो यहां वाला फोर्स कितना आ गया 1, और साथ में आ गया 1/2, इतना फोर्स आया राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स 2 न्यूटन वाला। इसको और सॉल्व करो, 1 + 1/2, 1 + आधा 1.5, यानी 1.5, 1.5 और 2, अब कितना बनेगा रिजल्टेंट, इस तरफ है 2 और ये बन जाएगा -1.5। चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स बना 0.5 न्यूटन का। तो आपको आधे न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में, वो तो डायरेक्शन पूछा ही नहीं, आधे आधे न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस कैंसिल, किस तरफ बचा सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमको वही कहा, वही पूछा है कि हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में बनने लगे। क्या ये समझा, सबको समझा, क्या बात है।
बिल्कुल कर सकते हैं, हम एक मर्तबा करके देखते हैं। तो सवाल ये आया है कि तुम जाओ जी। हाँ, तो सवाल ये आया है कि अगर हमारे पास फोर्सेस ऐसे हैं, ये इस तरफ वाला फोर्स 4 न्यूटन का है, इस तरफ वाला फोर्स 2 न्यूटन का है, तो ये ऐसे फोर्सेस है जो एक ही लाइन पर है। एंगल कितना होगा 180, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा कितना 4 - 2 कितना बनेगा 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। एंगल लिख लेता हूं मैं 30, और सिर्फ एक फोर्स अभी बचा है कितना 1 न्यूटन वाला। 1 न्यूटन का मैं वर्टिकल कंपोनेंट छोड़ देता हूं, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिस्कस करते हैं। 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 1 cos 60, मतलब 1 इंटू 1/2 आ जाएगा 1 cos 60 बराबर। और ये बना 4 का 2 का एंगल 30 है, तो वर्टिकल को छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल कितना होगा 2 sin 30 बराबर। 2 sin 30 कितना होता है 1, मतलब कितना बचा 1 इस तरफ और 1/2 इस तरफ, मतलब इस तरफ कितना 1/2, आधा। आंसर आएगा, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा करो, ये दोनों फोर्सेस को सीधा कैंसिल करके, या जैसे मैंने आपको बताया वैसा करो, दोनों से आपका आंसर एक ही आएगा। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर नहीं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर नहीं। तो ये सबको समझा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम।